फिलहाल तो यूएस डॉलर के लिए सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। इसी महीने हम सब ने दो ऐसे इंसिडेंट देखा जो हमारी दुनिया के फ्यूचर को पूरी तरह से बदल देगा। पहला इंसिडेंट ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का न्यू पेमेंट सिस्टम का लॉन्च करना, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में यूएस डॉलर की डोमिनेंस को चैलेंज करेगा। लेकिन इससे भी बड़ी चौंकाने वाली इंसिडेंट यह है कि 50 साल के बाद अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में जो पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट था, वो ऑफिशियली तौर पर 9 जून 2024 को समाप्त हो गया। Saudi Arabia has officially ended its 50-year petrodollar agreement with the United States, shifting to a multi-currency system for oil sales. Well, decided to terminate its 50-year-old petrodollar agreement with the United States. As per reports, the deal was signed on June 8, 1974, but has expired on June 9, 2024. लेकिन ये पेट्रो डॉलर सिस्टम है क्या? आइए अच्छे से इसको पूरी डिटेल में समझते हैं। एक्चुअल में ये कोई करेंसी नहीं बल्कि एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जिसमें कोई भी देश अगर क्रूड ऑयल खरीदता है तो उस देश को डॉलर में ही पेमेंट करना होगा। वहीं अगर हम इस पेमेंट सिस्टम का हिस्ट्री देखें तो पता चलता है कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद 1944 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ, जिसमें यूएस डॉलर को वर्ल्ड की प्राइमरी रिजर्व करेंसी के रूप में एस्टेब्लिश किया गया, जो कि सोने से जुड़ा हुआ था। यह वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंटरनेशनल ट्रेड और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंटेलिजिबल बनाया। एक्चुअल में उस टाइम पर होता क्या था कि ग्लोबल इकोनॉमी एक ऐसे पेमेंट सिस्टम पर चलता था जिसमें हर कंट्री की करेंसी गोल्ड के प्राइस से जुड़ा हुआ था और गोल्ड के लिए प्राइस फिक्स था, जिस पर हर कंट्री उस प्रोडक्ट को खरीदता और बेचता, और इसी के चलकर गोल्ड की मांग बढ़ने लगी और गोल्ड क्राइसिस देखने को मिला। फिर आगे चलकर 1971 में अमेरिका के उस टाइम के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इस पेमेंट सिस्टम को ही खत्म कर दिया, जिससे ग्लोबल ट्रेड यूएस डॉलर में होने लगा। पर अगले साल ही पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री ओपेक, ये एक ऐसा पेट्रोलियम एक्सपोर्टर कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 13 ऑयल एक्सपोर्टर कंट्री शामिल हैं जो क्रूड ऑयल का प्राइस तय करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन 14 सितंबर 1960 बगदाद में बनाया गया था। शुरू में इसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला था, जो कि योम किपुर वॉर के दौरान अमेरिका ने इजराइल का सपोर्ट किया और इसके जवाब में ओपेक कंट्री ने तेल पर ही प्रतिबंध लगा दिया, जिससे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी, जिससे यूएस डॉलर की वैल्यू नीचे गिरने लगी। और फिर 1974 में ओपेक प्रतिबंध के कारण ऑयल क्राइसिस और कीमतें बढ़ने के कारण अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें सऊदी अरब सिर्फ डॉलर में ही तेल बेच सकता था। U.S. President Richard Nixon sent his Secretary of State and National Security Advisor Henry Kissinger to Saudi Arabia for a secret meeting. और बदले में अमेरिका मिलिट्री सिक्योरिटी और फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा और सऊदी अरब अपने पेट्रो डॉलर रेवेन्यू को यूएस इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेगा। इस एग्रीमेंट से अमेरिका को तेल मिला और सऊदी अरब को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और इसी एग्रीमेंट ने पेट्रो डॉलर सिस्टम को जन्म दिया। और 9 जून 2024 को ये एग्रीमेंट समाप्त होने के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि अब वह युआन, यूरो, रूबल और येन जैसी करेंसी में तेल बेच सकते हैं। और ये मुझे लगता है यूएस डॉलर के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि यूएस डॉलर वर्ल्ड की प्राइमरी रिजर्व करेंसी है। पिछले 50 सालों से यूएस गवर्नमेंट ने मैंडेटरी करके रख दिया था कि तेल केवल सिर्फ यूएस डॉलर में ही बेचा जाना चाहिए, और इसी के कारण आज के टाइम में यूएस डॉलर का डोमिनेंस बढ़ गया है। Now this happened because the US was pretty much the only standing superpower after World War II. इसके अलावा और भी दूसरी चीजें हैं जो अमेरिका एक्सपोर्ट के लिए फेमस है, जो कि पूरी दुनिया खरीदती है। पर और भी दूसरी देश हैं जो किसी प्रोडक्ट और किसी टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है। जैसे में चाइना दुनिया में फैक्ट्री के लिए जाना जाता है, यह सब कुछ बनाता है और सब कुछ एक्सपोर्ट करता है। जर्मनी अपनी इंजीनियरिंग और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है, BMW, मर्सिडीज, पोर्श। जापान इलेक्ट्रॉनिक्स कार का मेजर एक्सपोर्टर है, टोयोटा, होंडा, और दुनिया में कुछ बेहतरीन एनिमे मूवी के लिए फेमस है। साउथ कोरिया सेमीकंडक्टर, स्मार्टफोन, सैमसंग, किया, हुंडई, और दुनिया में कुछ बेहतरीन टाइप के स्किन केयर प्रोडक्शन के लिए फेमस है। सऊदी अरब अपने तेल के लिए फेमस है, यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर है। रसिया अपने नेचुरल रिसोर्सेज के लिए फेमस है, तेल, गैस, कोयला और भी दूसरी तरह के मिनरल्स हैं। ब्राजील अपनी फार्मिंग के लिए फेमस है, सोयाबीन, कॉफी, चीनी और बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। और इंडिया सॉफ्टवेयर, सर्विस, टेक और फार्मास्यूटिकल का मेजर एक्सपोर्टर है। ऑस्ट्रेलिया नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत रिच है, यह आयरन, कोयला, नेचुरल गैस और ब्लैक ओपल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। कनाडा भी नेचुरल रिसोर्सेज का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जिसमें लकड़ी, खनिज और भी बहुत कुछ है। और फ्रांस यकीनन पूरी दुनिया में लग्जरी प्रोडक्ट और फैशन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इटली भी फैशन और लग्जरी के लिए जाना जाता है, फेरारी, लैम्बोर्गिनी, वाइन, पास्ता। नीदरलैंड फेमस है डेयरी प्रोडक्ट, वेजिटेबल्स। स्विट्जरलैंड फाइनेंशियल सर्विस के लिए यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है और रोलेक्स वॉच भी यहीं की है। और अगर वहीं हम यूएसए की बात करें तो यूएसए हॉलीवुड के लिए फेमस है, लेकिन वास्तव में यूएसए बहुत ऐसी प्रोडक्ट बनाता है जो पूरी दुनिया यूज करती है, जिसमें से कल्चर भी शामिल है। और दुनिया में जितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं, ज्यादातर कंपनियां अमेरिका है, और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सपोर्टर भी है। पर इन सब में से एक चीज जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है अमेरिका, वो है यूएस डॉलर। अमेरिका बहुत से देशों को बहुत सारा पैसा देता है एड्स के रूप में, दुनिया का सबसे बड़ा मनी एक्सपोर्टर है। इसलिए सवाल यह भी उठता है कि डॉलर एक्सपोर्ट करने से यह यूएस इकोनॉमी में किस तरह से हेल्प करता है।
और ऑब्वियस सी बात है, पेट्रो डॉलर सिस्टम ने दुनिया भर में डॉलर की मांग बढ़ा दिया है, जिससे पूरी दुनिया को डॉलर और ट्रेजेडी बॉन्ड खरीदना पड़ता है और इसी तरह से अमेरिका खुद को डेवलप बनाता है। और जाहिर सी बात है, पेट्रो डॉलर खत्म होने से यूएस डॉलर और एक्सटेंशन से यूएस फाइनेंशियल मार्केट को कमजोर कर सकता है। यदि तेल की कीमत डॉलर के अलावा किसी दूसरी करेंसी में तय किया जाता है तो इंटरनेशनल ट्रेड में बदलाव आएगा, जिससे अल्टरनेटिव करेंसी का यूज बढ़ने लगा, जिससे जाहिर सी बात है यूएस डॉलर का डोमिनेंस कमजोर होने लगेगा और इससे ग्रीन बैंक की ग्लोबल डिमांड में गिरावट आएगी, जिससे हायर इन्फ्लेशन, हायर इंटरेस्ट रेट और यूएसए में बॉन्ड मार्केट कमजोर हो जाएगा और इससे ग्लोबल पावर डायनेमिक्स सिग्निफिकेंटली शिफ्ट हो सकता है, जो कि इस उभरती इकोनॉमीज और चेंजिंग एनर्जी लैंडस्केप को हाईलाइट करता है। लेकिन ये इम्प्लीकेशन जो शिफ्ट होगा इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, पर जो इन्वेस्टर उनको कम से कम ये नॉलेज होना चाहिए कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम अब एक नई युग में इंटर कर रहा है, जिससे यूएस डॉलर अब गारंटेड नहीं है। पर ये सब तो हो गया वर्ल्ड मार्केट की बात, लेकिन हम तो ठहरे इंडियंस, हमें तो पहले अपने देश के बारे में सोचना है। ये पेट्रो डॉलर खत्म होने से आखिर ये इंडिया के लिए क्या इफेक्ट कर सकता है, या शायद इंडिया के लिए एक नया अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि इंडिया पहले से ही चाहता था कि ये डॉलर का डोमिनेंस कम हो। इसलिए इंडिया के मद्देनजर देखें तो दो मेजर पॉइंट्स हैं जो इंडिया को अफेक्ट कर सकता है, जिसमें से पहला है इन्फ्लेशन, जो अभी के टाइम में हमारे देश में थोड़ा स्टेबल है। लेटेस्ट डाटा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI रिपोर्ट के अनुसार इन्फ्लेशन रेट मई 2024 पिछले ही महीने 4.75% थी। रूरल और अर्बन एरियाज में इन्फ्लेशन रेट 5.28% और 4.15% है और पूरी इंडिया का इन्फ्लेशन रेट पिछले साल मई 2023 के मुकाबले इस साल मई 2024 में 6% कम है। हालांकि मई 2024 में कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स 8.69% है। अगर मैं पूरे एक लाइन में कहूं तो पेट्रो डॉलर खत्म होने से यूएस डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीज के एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी आएगी, जिससे तेल इंपोर्ट और महंगा हो जाएगा और इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। और सेकंड, ट्रेड डेफिसिट होगा। अभी के टाइम में इंडिया ऑयल इंपोर्ट पर बहुत ही ज्यादा डिपेंड है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के 14 जून को आई रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का ट्रेड डेफिसिट अप्रैल में 19.1 बिलियन डॉलर से बढ़कर मई 2024 में 23.78 बिलियन डॉलर हो गया। अप्रैल में एक्सपोर्ट लगभग 9% की ग्रोथ हुई, जो मई में 38.13 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। पिछले साल सेम पीरियड की तुलना में 7.8% इंक्रीज हुआ है। हायर ट्रेड डेफिसिट के पीछे एक सिग्निफिकेंट फैक्टर भी है, जो कि ऑयल इंपोर्ट में 28.1% राइज हुआ है, जो पिछले साल की तुलना में मई 2024 में 90.95 बिलियन डॉलर था। और इसको भी एक सेंटेंस में बताना चाहूँ तो इस एग्रीमेंट के खत्म होने से ट्रेड डेफिसिट बढ़ने की आशंका, जिससे इकोनॉमी इम्बैलेंस भी हो सकता है। ऑयल प्राइस बढ़ने से हमें अल्टरनेटिव करेंसी की जरूरत पड़ेगी, जो कि करंट अकाउंट डेफिसिट को अफेक्ट करेगा। अगर वहीं हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इंडिया और दूसरी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री के साथ न्यू एग्रीमेंट और पार्टनरशिप की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर सकता है, जिससे ऑयल इंपोर्ट के सोर्सेस में डाइवर्सिटी आएगी। मेजर ऑयल सप्लायर के साथ लोकल करेंसी में ऑयल ट्रेड एग्रीमेंट करने से यूएस डॉलर के उतार चढ़ाव के इफेक्ट को कम किया जा सकता है, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने पहले से एक्टिवली कुछ कदम उठाया है। एग्जाम्पल में जुलाई 2023 में इंडिया ने यूएस से क्रूड ऑयल खरीदने पर पहली बार रुपीज में पेमेंट किया और रसिया को भी कुछ हद तक रुपीज में पेमेंट किया। और ये सब पूरा समझने के बाद जो कंक्लूजन निकल कर आता है कि पेट्रो डॉलर सिस्टम खत्म होने से जाहिर सी बात है डॉलर का डोमिनेंस कम होगा, इससे पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट के रेट को अफेक्ट करेगा, खासकर क्रूड ऑयल इंपोर्ट को। इसके अलावा और भी दूसरी कंट्री के करेंसी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कोई भी कंट्री को डॉलर पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, जिससे अमेरिका का डोमिनेंस पूरी दुनिया पर से कम होगा, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार ही है यूएस डॉलर। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना क्या इंडिया के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है।